नमस्कार। बोकारो स्टील प्लांट की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के समाचार हैं श्रावणी मेला के लिए मेडिकल मोबाइल यूनिट को किया गया रवाना। सेल ने घोषित किया सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता 2025 के नतीजे। श्रावणी मास में कंवारियों की सुविधा के लिए पिछले 2.5 दशकों से बोकारो स्टील प्लांट की ओर से बैद्यनाथ धाम देवघर के समीप प्राथमिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी शिविर के लिए बीएसएल के निगमित सामाजिक दायित्व के तहत कार्य करने वाली मेडिकल मोबाइल यूनिट, इस्पात संजीवनी, चिकित्सा कर्मियों और स्वयंसेवियों के दल बीएसएल के निर्देशक प्रभारी श्री वीरेंद्र कुमार तिवारी ने आज दिनांक 16 जुलाई को इस्पात भवन परिसर से फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इस अवसर पर अधिशासी निर्देशक मानव संसाधन सुश्री राजश्री बैनर्जी, अधिशासी निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री CR मिश्रा, अधिशासी निर्देशक माइंस श्री विकास मनवटी, BGH के प्रभारी डॉक्टर BB करुणामय, मुख्य महाप्रबंधक, अन्य वरीय अधिकारी, CSR विभाग तथा अन्य विभागों के कर्मियों सहित बैद्यनाथ सेवा ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित थे। निर्देशक प्रभारी श्री वीरेंद्र कुमार तिवारी ने उपस्थित अधिकारियों से शिविर के लिए की गई व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता आदि की जानकारी ली। शिविर के लिए BGH की ओर से प्राथमिक चिकित्सा के लिए दवाओं, मरहम पट्टी और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा कर्मियों और स्वयंसेवियों का दल बोल बम का जय घोष के साथ रवाना हुआ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात उत्पादक और महारत्न कंपनी ने माईगव के साथ मिलकर आज राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता 2025 के परिणाम की घोषणा की। सेल खुशियों की संस्कृति का निर्माण, जहां हर मुस्कान मायने रखती है विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता को पूरे देश से जबरदस्त भागीदारी मिली, जिसमें लगभग 1000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। यह प्रतियोगिता उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रही। इसने दिखाया कि लोग सेल की विरासत और देश की तरक्की के साथ साथ लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने में उसके योगदान से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। जो कहानियां मिली, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ बताया कि कैसे सेल ने पूरे देश में लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया और खुशहाली फैलाई। सेल कहानी लेखन डायमंड अवार्ड हिंदी श्रेणी की विजेता का खिताब लखनऊ उत्तर प्रदेश की सुश्री कीर्ति सिंह के नाम रहा, तो सेल कहानी लेखन डायमंड अवार्ड अंग्रेजी श्रेणी का खिताब बेंगलुरु कर्नाटक की सुश्री चंचला बोरा ने अपने नाम किया। सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता 2025 के विजेताओं को हिंदी और अंग्रेजी श्रेणियों में अलग अलग नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। सेल अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक श्री अमरेंद्र प्रकाश ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता 2025 के सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। इस साल का विषय सेल खुशियों की संस्कृति का निर्माण, जहां हर मुस्कान मायने रखती है, वास्तव में बहुत प्रभावशाली रहा। यह देखकर बेहद प्रेरणा मिलती है कि 80% विजेता यानी 10 में से 8 विजेता महिलाएं हैं। देश भर से मिली विविध कहानियां खूबसूरती से दर्शाती है कि कैसे सेल स्टील देश की प्रगति का आधार है। सेल की लोगों के जीवन में खुशहाली लाने की जीवंत संस्कृति से भरपूर प्रत्येक कहानी ने भारत के लोगों के साथ सेल के बंधन को मजबूत किया, जिसने देश के सामूहिक सपनों में इस्पात की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया है, जो वास्तव में एक नया भारत की भावना को दर्शाता है। सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता 2025 फरवरी 2025 में लॉन्च की गई, जिसमें सेल के मौजूदा और सेवानिवृत्त सभी सेल कर्मियों और उनके परिवारों सहित सभी भारतीय नागरिकों से हिंदी या अंग्रेजी में 800 शब्दों से रचनात्मक कहानियों को आमंत्रण किया गया था।
पुरस्कार विजेता कहानियों को सेल की प्रतिष्ठित इन हाउस पत्रिका सेल न्यूज में शामिल करने पर भी विचार किया जा सकता है, जिससे यह कहानियां लोगों तक पहुंचेगी। यह पहल रचनात्मकता को बढ़ावा देने, मानवीय कहानियां को सम्मान करने और देश के लोगों के साथ सेल के जुड़ाव को मजबूत करने में कंपनी की प्रतिबद्धता को उजागर करती है, जो वास्तव में यह दर्शाती है कि कैसे सेल देश भर में खुशियों की संस्कृति का विकास करने में अपनी भूमिका निभा रही है। बोकारो स्टील प्लांट की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।